जब आदिपुरुष जैसी मूवीज देखकर सबकी उम्मीदें टूट चुकी थी और ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर अब इंडियन सिनेमा में ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं बचा है जो कि महाभारत और रामायण जैसी स्टोरीज को अच्छे से हैंडल कर पाए और ऐसी स्टोरीज को हमारे सामने रिस्पेक्टफुल तरीके से प्रेजेंट कर पाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो आदिपुरुष ने रायता फैलाया था उसको समेटने के लिए आते हैं यहाँ पर महानदी जैसी नेशनल अवार्ड विनर मूवी बना चुके डायरेक्टर नाग अश्विन। इनको इंडस्ट्री में आए पूरे 9 साल हो चुके हैं और इन पूरे 9 सालों के दौरान इन्होंने सिर्फ 3 ही मूवीज को डायरेक्ट किया है। इनकी पहली मूवी आई 2015 में नानी और विजय देवरकोंडा स्टारर यवड़े सुब्रमण्यम, जो कि एक न्यू एज एडवेंचर कॉमेडी मूवी थी। अब यहाँ पर आप में से कितने लोग ये पहले से ही जानते थे कि नाग अश्विन के साथ विजय देवरकोंडा पहले ही काम कर चुके हैं। इनडायरेक्टली स्पॉइलर दे दिया, नहीं सॉरी। लेकिन फिर इनकी अगली मूवी रिलीज होती है 2015 से 3 साल बाद यानी कि 2018 में महानदी। फिर इसी मूवी में लीड रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर कीर्ति सुरेश को 2018 का बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर शुरू होती है नाग अश्विन और उनकी मूवी यानी कि कल की 2898 एडी की स्टोरी। 2018 में महानदी बनाने के बाद यहाँ पर नाग अश्विन लग जाते हैं अपनी मूवी प्रोजेक्ट के पीछे। वो इस मूवी को 5 साल देते हैं और फिर यहाँ पर 2024 में जाकर कल की 2898 एडी टाइटल के साथ ये मूवी रिलीज होती है और आते ही इस मूवी को काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हैं ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। और फिर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना शुरू करती है। आज डे 3 है और ये मूवी 415 करोड़ कमा चुकी है। बाहुबली और RRR के बाद ये तीसरी मूवी बन चुकी है इंडियन सिनेमा में जिसने की सिर्फ अपने 3 दिनों में यहाँ पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस मूवी में जिस तरह से नाग अश्विन ने हमारे सामने साईफाई और महाभारत इन दोनों को ही ब्लेंड कर हमारे सामने जिस तरह से प्रेजेंट किया है ना, वो वाकई में कमाल था। ऐसा कोई भी नहीं कर पाता। और अभी तक तो इस मूवी को रिलीज हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और यहाँ पर कल की पार्ट 2 की खबरें निकल कर आना शुरू हो चुकी है। अब ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कल की 2898 एडी के साथ यहाँ पर नाग अश्विन ने अपने कल की यूनिवर्स की शुरुआत कर दी है जिसमें कि आगे चलकर और भी मूवीज आएंगी। लेकिन अभी कल की के पार्ट 2 को लेकर यानी कि इमीडिएट इसके बाद जो मूवी आने वाली है इस यूनिवर्स में उसको लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आई है। अब क्या है वो अपडेट, आइए जानते हैं। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा, मैं बचा लूंगा। भाई अब पता नहीं ये न्यूज़ कितनी सच है और कितनी झूठ, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कल की मूवी के रिलीज होने के बाद और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद यहाँ पर इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं यानी कि अश्विनी दत्त, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यहाँ पर कल्कि के पार्ट 2 की शूटिंग जो है वो 60% कम्प्लीट हो चुकी है। जब पहली बार मैंने इस न्यूज़ के बारे में सुना तो मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन था कि कब हो गया ये, कब हुआ कब। लेकिन अब जब यहाँ पर मूवी के प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त खुद यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कल्कि के पार्ट 2 की 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो इसमें कुछ तो सच्चाई जरूर से होगी। हाँ भाई लोग, यहाँ पर सुनने में काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक सा लगता है कि यहाँ पर कल्कि 2898 एडी जैसी इतनी बड़ी मूवी जिसको की रिलीज हुए अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और उसके पार्ट 2 को लेकर इतनी बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी है। कल्कि के OTT पर आने के बाद ही यहाँ पर इस मूवी के जो मेकर्स है अगर वो यहाँ पर पार्ट 2 को लेकर कोई अनाउंसमेंट कर दे तो यहाँ पर बिल्कुल भी शॉक मत होना, क्योंकि अगर ये 60% शूटिंग कंप्लीट होने वाली न्यूज सही निकलती है तो हमें कल्कि का पार्ट 2 यहाँ पर 2026 या फिर 2027 तक देखने को मिल सकता है। अब 60% शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी मैं यहाँ पर 2026 या फिर 27 क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक काफी बड़ा रीजन है, वो है प्रभास अन्ना का शेड्यूल। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी यहाँ पर प्रभास सलार पार्ट 2 की शूटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी की ऑलरेडी कुछ % शूटिंग यहाँ पर सलार पार्ट 1 के साथ ही कर ली थी प्रशांत नील ने। तो अब सलार पार्ट 2 को लेकर तो हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर वो कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट कर दे पहले तो, लेकिन 90% तो यही चांसेस है कि वो यहाँ पर सलार के पार्ट 2 की शूटिंग ही करेंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद रखना कोई बुरी बात नहीं है। हम अफसोस क्या करें अपनी जिंदगी पर जब उम्मीदें ही मजाक करती हैं। हाँ मतलब थोड़ी बुरी बात तो है, लेकिन अब थोड़ा वेट करके देखते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये न्यूज़ सही है या फिर गलत, या आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। लेकिन अब जाने से पहले एक और न्यूज़ सुनकर जाओ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि यहाँ पर कल की 2898 एडी की स्टार्टिंग में, सॉरी स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मैं भगवान कृष्ण के कैरेक्टर को दिखाया गया था ना, वहाँ पर उनके फेस को हाइड रखा गया था ताकि आने वाली मूवीज के लिए किसी बड़े एक्टर को श्री कृष्ण के रोल के लिए कास्ट किया जा सके। और मेरी चॉइस मैंने वहाँ पर बताई थी महेश बाबू, लेकिन आप लोगों को लगा कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर उनके रोल में महेश बाबू ही है। यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए थे इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई लोग, मुझे भी यहाँ पर पता है कि कल की 2898 एडी की स्टार्टिंग में भगवान कृष्ण का रोल करने वाले एक तमिल एक्टर कृष्ण कुमार थे। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के रोल में जो एक्टर है जिनकी की इतनी दमदार आवाज हमें सुनने को मिलती है, वो उनकी खुद की आवाज नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनकी आवाज को डब किया है तमिल एक्टर अर्जुन दास ने। हाँ, वही कैदी मूवी वाले अर्जुन दास। तो बस भाई लोग अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।